गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम कक्षा 10 का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज इसमें हम प्रश्नावली 3.6 के सवाल करेंगे। तो देखिए, सवाल पहला है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये जो नीचे समीकरण दे रखी है 1/2x प्लस 1/3y इजकल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इजकल टू 13/6, ये जो समीकरण दे रखी हैं वो रैखिक समीकरण में नहीं है। तो रैखिक समीकरण कैसे होती है? ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, इस तरह की ये नहीं दे रखी है। देखिए 1/x है, 1/x है, ax नहीं है। इसे अगर हम इस रूप में लेके आएँ तो ये हो जाएगा कि a/x इस रूप में दे रखी है प्लस b/y प्लस c इजकल टू 0। ये समीकरण दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसके लिए बदलना है इस रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो देखो, बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इन्हें बदलने के लिए हमें मानना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि माना 1/x को हमने मान लिया m और 1/y को मान लिया n। ठीक है, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, a और b मान सकते हो आप। ठीक है, p और q मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मानिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया m और n मान लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए 1/x से आपका लिखना है m और 1/y लिखना है n। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए जरा, 1/x ही तो यहाँ पर 1/2 और 1/x। तो चलिए हम विस्तार से समझा रहे हैं आपके लिए। यहाँ इस तरह से 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y। ठीक है, अब ये एक एकम एक, एक एकम एक, तो 1/3y, एक एकम एक, 1/2x। ठीक है, तो 1/2x हो गए इजकल टू 2। इसी तरह से यहाँ कर लीजिए 1/3 और इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इजकल टू 13/6। ठीक है, 13/6 हमने मान लिया। 1/x को जो है m मान लिया, तो यहाँ 1/x आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ क्या लिख देंगे m। तो 1/2 इंटू क्या होगा m प्लस इसके क्या लिख दोगे n, 1/3 इंटू n इज इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ देखिए 1/3m प्लस 1/2 क्या होगा n इज इक्वल टू 13/6। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं m क्यों ना कर देंगे एक से, तो m एकम m मतलब m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2, और ये हो गया m/3 प्लस n/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई वो किसके रूप में आ गई, ये समीकरण आ गई ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गई हमारी। ठीक है, इसमें हम अगर तुलना करें एक जगह कितने हैं, एक जगह कितना है 1/2। ठीक है, तो आगे इसे करने के लिए हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गई। तो आगे इसे हमें करने के लिए आपको विधि अपनानी पड़ेगी। चाहे तो आप विलोपन विधि से करिए, चाहे बजगुण विधि से करिए, जो आपको उचित लगे, जो आपको सही लगे। ठीक है, उस विधि से आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ कोई इन्होंने कंडीशन नहीं दी है कि आपको इसी विधि से ही करना है सवाल को। ठीक है, तो जो आपका मन करे उस विधि से आप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे और करते हैं। अभी दोनों का लासा ले लीजिए। ठीक है, तो 2 और 3 का लासा हो गया 6, 3 चले आएंगे इधर 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 2, 6 चले आएंगे इधर तो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 दूनी 12। ये आप देख लीजिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रही है ax प्लस by प्लस c के रूप में। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लीजिए। लासा कितना आ गया 6, तो ये 2m प्लस 3n, 3 इधर चले आएंगे। ठीक है, लासा लेने तो आता होगा आपको अच्छे से। 13/6, ये 6 कहाँ आएंगे ऊपर, तो ऊपर चले आएंगे
तो 6 से 6 कट जाएंगे, ठीक है। चल नीचे से काट दीजिए यहीं पर, तो ये हो गया 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ये समीकरण 2 आ गई, यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 मान ली, यहाँ समीकरण 2 मान ली, तो ax प्लस by के रूप में आप समीकरण आ गई। तो देखो उन्होंने क्या कहा था, यही तो कहा था कि जो नीचे समीकरण युग्म दे रखे हैं उन्हें जो है रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए और फिर उसे हल कीजिए, ठीक है। अब आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे सरल विधि कौन सी है, जो आपको उचित लगे, ठीक है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं वही विधि आप अपना सकते हैं, लेकिन अधिकतर विलोपन विधि अपनाई जाती है, बच्चों को भी सरल लगती है। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यार, या तो m काटना है या n काटना है, ठीक है, यही तो करते हैं। तो m और n काटने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ कितने हैं 3, तो 2 और 3 की जगह क्या होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें गुणा कर दे रहे हैं 3 से और इसमें गुणा कर दे रहे हैं 2 से, ठीक है, कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी 3 से गुणा करिए, 3 3 9m 3 दूनी 6n बराबर 12 3 36। ये समीकरण 1 हो गई। इसी गुणा करें, हल किए, 2 दूनी 4m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 13 दूनी 26। ये समीकरण आपकी दूसरी हो गई, ठीक है। ये कौन सी विधि कर रहे हैं हम, विलोपन विधि, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n बराबर तो हो गए 6 और 6, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आई कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तब ये दिक्कत अब कैसे दूर करते हैं, हाँ कैसे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। किसका चिन्ह है, प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ये किसका चिन्ह है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ये किसका चिन्ह है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ये बात समझ आई। अब ये क्या होगा, ये प्लस के ये माइनस, ये तो कट गए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, प्लस और ये माइनस। ये 4 किसके हैं, माइनस के। अब ये प्लस मत देखना इसके आगे, ठीक है। तो ये हो गए माइनस के। तो 9 में से 4 घटा दीजिए, कितने बचे, 5m बराबर 36 में से 26 घटा देंगे, कितने बचे, 10 बचे। तो m बराबर हो जाएंगे 10/5, 5 दूनी 10। तो ये हो गया m बराबर 2, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, m का मान समीकरण, m का मान किस में रखेंगे, m का मान समीकरण चाहे 1 में रखी चाहे 2 में रखी, कोई से में रख दीजिए। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में जब रखेंगे हम 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, m की जगह रख दीजिए 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 12। 3 और m की जगह रख दी हमने 2 और 2n हमने ऐसे उतार ली, बकायदा ऐसे उतार ली, ठीक है। ये समीकरण 1 है। 2 3 6 प्लस 2n बराबर 12। इसे क्या यहाँ ले जाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे। तो दाईं तरफ ले जाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो 2n बराबर 12 में से 6 घटा देंगे, कितने बचे, 6 बचे। और ये 2 कहाँ जाएंगे, बट्टे में जाएंगे, ठीक है। 2 3 6, तो n बराबर कितने आ गए, 3, ठीक है। 200 काट दिए हमने, 6 2 3 6 और n बराबर आ गए 3। लेकिन ये जो मान आए हैं वो किसके आए हैं, m और n के मान आए हैं, ये तो केवल, लेकिन हमें निकालना किसके हैं, x और y के, ठीक है। तो x और y के मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m बराबर कितने 2 आए। तो m बराबर आपने क्या माना था, देखिए जरा, m की जगह आपने क्या माना था, 1/x की जगह आपने माना था m। तो m की जगह आप क्या लिख दोगे, तब आपने इधर माना था, अब आप इधर मान लीजिए, ठीक है, समझ गए नहीं। तो अब तब तो 1/x से लिखा था m, अब लिख दो x, m की जगह 1/x लिख दीजिए, 1/x बराबर 2। अब आप क्या करोगे, उल्टा पलट दो इसके लिए, ठीक है, पलट देंगे तो ये हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x/1 और ये हो जाएगा 2, ये 1/2, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 1/2,
2। ये आ गया आंसर किसका, x का। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो n की जगह रख देंगे अब हम, n की जगह आ गए 3, n की जगह कितने रख दें, 1/y बराबर 3। इसे भी क्या करोगे आप, पलट दोगे। जब पलट देंगे तो y बराबर हो जाएंगे 1/3। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल करेंगे। ये इस समीकरण में जो है, जो इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं वो हम इस तरह से करेंगे। अच्छे समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/x 1/y को हमने 1/x को m मान लेंगे और 1/y को मान लेंगे n। ठीक है, उसके बाद जहाँ 1/x है उसकी जगह हम m लिख देंगे, 1/y की जगह लिख देंगे n। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण आ जाएंगी ax + by + c के रूप में। उसके बाद जो विधि हमें आप अच्छी लगती है या जो विधि आपको जो अच्छी लगती है उस विधि से आप कर लेंगे सवाल को हल। तो सवाल को हल करने पर m और n के मान आएंगे जो आपने माने थे। उसके बाद फिर पलट के आपको रखने हैं m की जगह 1/x और n की जगह 1/y। इस तरह से x और y के मान निकल आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरह के जो सवाल हैं प्रश्नावली, इसमें क्या 1/√x 1/√y और नंबर ने ये क्या है, ये भी इसमें √x है, इसमें भी √y है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/√x को मान लेंगे m और 1/√y को मान लेंगे n। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो 1/x है लेकिन इसमें 1/y नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए 1/x - 1 y - 2 x - 1 y - 2 दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे हैं तो इसे मान लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब यही सवाल करते हैं। ये तो इसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल कराते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। ठीक है, ये समीकरण पहली, ये समीकरण हो गई दूसरी। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जो सवालों में करते थे पिछले सवाल में जो किया वही करेंगे। क्या करेंगे, माना 1/√x बराबर क्या मान लें, चलिए p मान लेते हैं, कुछ भी मानिए जो आपका मन करे। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। तथा 1/√y बराबर q। ठीक है, तो अब ये सवाल आपका हो गया। देखिए 1/√x का क्या लिखा आपने, p, तो ये हो गए 2p। ठीक है, देखो 1/√है। चलिए यहाँ समझा देते हैं आपको, अगर ना समझ आ रहा हो तो देखिए ऐसे मान लेंगे 2 × 1/√x मान लेंगे। इसके लिए नहीं, इस तरह इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2/√x को हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 1/√x, ये हो जाएगा 2। आपने क्या माना, p माना ना इसके लिए, तो इसे क्या लिख दोगे p, तो ये होगा 2p। सही है, इस तरह से हम ये कर लेंगे इसको। ये आ गए +3q = 2 और ये हो गया आपका 4p - 9q = -1। ठीक है, ये किस में आ गए, ax + by + c के रूप में सवाल आ गया जो आपने अब तक सवाल लगाए थे। तो इस सवाल को करने के लिए अब हम क्या करना पड़ेगा, जो आपका मन करे, जो विधि आप अपना सकते हैं। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्यू काटना है, तो क्यू काटने के लिए क्या करना है, 9, यहाँ भी 9 ले आओ। तो यहाँ 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। इसमें 3 3 9 हो जाएंगे, तो पूरे में गुणा कर दीजिए। तो 6 3 दूनी 6 p +
9 क्यू बराबर 6। इसी तरह से इसे ऐसे ही उतार दीजिए क्योंकि इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 4p माइनस 9q बराबर -1। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई। हमने क्या बताया था, देखिए दोनों बराबर तो हो गई, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस माइनस जब होते हैं तो दिक्कत ही नहीं है कोई फिर तो। ठीक है, फिर लिख देंगे जोड़ने पर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चिन्ह हमें बदलने होते हैं, जब ये चिन्ह एक जैसे होते हैं तब हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता होती है। कब आवश्यकता होती है, जब ये दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तभी आवश्यकता होती है, वरना आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, जोड़ने की जगह लिख देंगे हम घटाने पर। घटाने पर सब चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी। ये प्लस माइनस कट गए, 6 और 4 10p बराबर, यहाँ देखिए ये 6 में से 1 घटा देंगे, 5 आ गए। ठीक है, तो p बराबर आ गए 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो p बराबर कितने आ गए, 1/2। ठीक है, p बराबर कितने आ गए, 1/2। इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो p का मान जब हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी क्या है, ये 2p + 3q = 2। इसमें p की जगह कितने रखने हैं, 1/2। तो 2 तो पहले सही है, p की जगह 1/2 लिख दिया आपने, प्लस 3q बराबर 2। 2 से 2 क्या हो गए, कट गए। 1 + 3q बराबर 2, ये कहाँ जाएंगे, दाएं तरफ फेंक दो इसे। ठीक है, तो 3q बराबर, ये आ गए 2 की तरफ। ठीक है, माइनस ये आ गए, 2 में से गया 1 बचा। ठीक है, 3q, तो q बराबर कितने आ गए, 1/3। ठीक है, ये p और q के मान आए हैं। किसके मान आए हैं, p और q के मान आए हैं। अभी x और y के नहीं आए हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो माने थे हमने उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो p बराबर 1/√x तथा q बराबर 1/√y रखने पर, रख दो जल्दी से फिर। तो p बराबर 1/2 है, p की जगह 1/√x है बराबर 1/2 है। पलट दीजिए, तो जब आप पलट देंगे तो जाएंगे ये √x/1 और ये होगा 2/1। एक तो आप जानते ही हो सबके बटे में होते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो √x का वर्ग कितना हो जाएगा, x ही रहेगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q बराबर 1/3। q की जगह रख दीजिए 1/√y और 1/3 पलट दीजिए। इसके लिए पलटने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √y बराबर 3। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा, इसका y हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 × 9। इस तरह से क्या हुआ, ये आ गया आपका y का मान। ठीक है, तो इस तरह से x और y के मान आ गए। तो देखो इसमें सवालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि किसको हमें क्या मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। ये समीकरण 1 और ये समीकरण
2 हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक मानने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मानते तो दोनों मानते। ठीक है, तो कोई यहाँ पे मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे ही रहने देंगे और हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें तो एक चीज़ काटनी है, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो कोई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो इसमें क्या करेंगे, चलिए इसे काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ कितने हैं, 3, तो 4 और 3 का लासा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 से गुणा कर दें, इसमें गुणा करते हैं 4 से। ठीक है, तो देख गुणा कर दीजिए जल्दी से। 3 चौक 12/x प्लस 3 तियाँ 9 22 बराबर 14 तियाँ 42। अब देखिए इसमें गुणा करिए, 4 तियाँ 12/x माइनस और 4 चौक 16 22 बराबर 4 की गुणा करेंगे 23 से 92। ये आपकी समीकरण 2 आ गई। देखिए हमने ये क्यों नहीं काटे, काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कट जाते हैं, जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत उसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लस एक माइनस, तो हमें ये तो काटने नहीं है, लेकिन हमें तो काटने है ये। इन दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या कर लिखते हैं, घटाने पर, और घटाने पर क्या आते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। आपको पता ही है, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, और ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये तो कट गए, और ये क्या है, प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गए, घट जाए। ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों किसके हैं, ये प्लस के हो गए। तो ये दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए, कितने हो गए, 25 22 हो गए। यहाँ देखिए ये 92 और यहाँ क्या है, 42 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस का ये प्लस का है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 92 में से 42 घटा देंगे तो आएंगे माइनस के 50। ठीक है, तो बाई बराबर हो गए -50/25, 25 दूनी 50, तो बाई बराबर आ गए -2। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई जल्दी से, 1 में पहले 1 उतार लीजिए, 4/x प्लस 3 बाई बराबर 14। बाई का मान -2 है, रख दीजिए। ठीक है, तो 4/x प्लस 3 बाई की जगह रख दीजिए हमने -2 बराबर 14। ठीक है, ये देखिए 4/x, ये कितने हो गए, 3 दूनी 6 बराबर 14। ठीक है, ये हो गए, इन्हें क्या ले आएंगे, हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 4/x बराबर 14 प्लस 6, ये इधर की जब दाईं तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 6 कितने हो गए, 20 हो गए, और ये 4/x। हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है, तो कैंची गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसके बटे में एक मान लीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये x चले आएंगे इधर, ये हो गए 4/20 और ये x आ गए इधर। ठीक है, तो x बराबर हो गए 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो x बराबर आ गया 1/5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया -2। x बराबर 1/5, y बराबर -2। ठीक है, समझ आया अच्छे से। अगर सवाल नहीं समझ आ रहा, जो समझ नहीं आया उसे क्या करें, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए देखने में कितना कठिन लग रहा है ये, हवा की तरह लग रहा है देखने में तो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है। जो तरीका हमने बताया बस वही कर लीजिए और कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे कि माना, यहाँ देखिए
1/x-1 इसे मान लिया हमने a तथा 1/y-2 को मान लेंगे b। ठीक है, देखिए 1/, में तो है, ये बटे में है तो 1/, और ये भी बटे में है, ये भी 1/, कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 1/, से मतलब ये नहीं है कि इसके बटे में 5 हैं तो 5/, को मानेंगे। ठीक है, इसके बटे में 1 नज़र आ रहा है तो 1/, मानेंगे। ठीक है, वो हम पहले बता चुके हैं। इसके गुणा में क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, तो 1/, इतने को मान लिया हमने a, और 1/y-2 को मान लिया b। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें देखो x-1 और y-2 है नहीं है, दोनों में x-1 y-2 जब दोनों में जैसे होते हैं तो उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हम सवाल कैसा हो जाएगा, अब हमारा सवाल हो जाएगा, देखिए 5a + b = 2। देखिए 5, इसके लिए हमने क्या कर दिया a प्लस इसे क्या कर दिया हमने, देखो क्या माना, 1/y-2 की जगह हमने मान लिया b, तो इसे जगह दिया हमने प्लस b = 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से 6, ये 6 आ गए, और इसकी जगह 1/x-1 की जगह क्या लिख दिया a माइनस, यह आ गए आपके 3, और y-1/y-2 की जगह लिख दिए b बराबर कितने, 1। समझ आया। तो देखो कितनी बड़ी समीकरण थी, वो कितनी छोटी सी हो गई नहीं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान सवाल है। तो अब हम आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, b को काटने का मन कर रहा है तो b को काट लीजिए। तो b को काटने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करनी पड़ेगी हमें 3 से। यहाँ देखो 3 है तो 3 से गुणा कर ले रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो 5 × 15 a - 3b = 6, इसे ऐसे रहने देंगे, माइनस ये यहाँ प्लस है, ये बटा 3b = 1। तो देखो ये प्लस माइनस है, ऐसे ही है तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ही कट गई ये। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तब लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, अच्छी तरह से हम बता चुके हैं ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। ठीक है, तो अब हम जोड़ने पर, तो 15 × 6 कितने हो गए, 21, a बराबर यहाँ आ गए 6 और 1 7, तो a बराबर हो गए 7/21, 7 एकम 7, 7 × 21, a बराबर आ गया 1/3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान आया है 1/3 वाला कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है 5a + b = 2। ये समीकरण 1 हमारी, इसमें a की जगह कितने रखने हैं, 1/3, तो ये 5 × 1/3 रख दिया हमने a की जगह, प्लस b = 2। तो 5 से कम 5 इसी गुणा कहाँ होगी, ऊपर होगी, ना कि 5 × 15 मत कर देना है, क्योंकि जब इसके बटे में 1 मारोगे तो ऊपर गुणा ऊपर होती है और नीचे गुणा नीचे होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और तो 5/3 प्लस b = 2, क्योंकि हमें b का मान निकालना है तो b के साथ जितनी भी चीज़ होती हैं वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, पता ही है ये आपको। 2 - 5/3, लासा कितना आ गया, बटे में 1 मान लीजिए, लासा आ गया 3, 3 दूनी 6 माइनस 1, सॉरी यहाँ कितने हैं, ये 5 ही तो हैं। तो ये आपका हो गया 1/3। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए a का मान भी 1/3, b का मान भी 1/3 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो जो करना है बस वही करना है। ठीक है, जो तरीका है बस वही तरीका अपनाना है हमारे लिए, कुछ नहीं करना अलग। अब हम क्या करेंगे, जो हमने माने थे वो उलट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या माना था कि 1/x-1, a बराबर आ गए 1/3, a की जगह हमने क्या माना था, 1/x-1 बराबर 1/3। इसी तरह से b बराबर आ गए 1/3, और b की जगह क्या माना था, 1/y-2 बराबर 1/3। ठीक है,
अब इसके मान निकाल लीजिए, एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, वाई का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैंच गुणा कर दीजिए, तो जो एक्स माइनस वन है वो कहाँ जाएंगे, इधर ऊपर चले जाएंगे, किधर, इधर एक्स माइनस वन ऊपर आ गया, और जो बट्टे में जो 3 है वो चले जाएंगे इधर। ये बात समझ आई। एक्स का मान निकालने के लिए एक को इधर भेज दीजिए, तो ये 3 + 1 हो जाएंगे बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितने आ गए, 4। समझाया अच्छे से। इसी तरह से बाई का मान निकाल लीजिए, कैंच गुणा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाई -2 चले जाएंगे इधर, बाई -2 और ये 3 आ जाएंगे इधर। तो बाई का मान निकाल लीजिए, तो 3 + 2 हो जाएंगे, तो बाई बराबर हो जाएंगे 3 + 2 बराबर 5, ठीक है। ये भी क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, एक्स बराबर 4 और बाई बराबर आ गए 5। तो इस तरह से आपको सवाल लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। सवाल चाहे कितना भी लंबा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको तरीका सीखना है, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए एक तरीके का और सवाल करा देते हैं इसमें, उसके बाद जो भी सवाल बचेंगे वो सब इन्हीं पर आधारित हैं, कुछ भी नया नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल 5वां, 7x - 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 और 8x + 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ये पहली समीकरण हो गई, ये हमारे हुई दूसरी समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने के लिए जो एक्स वाई बटे में है उन्हें हम किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स वाई कहाँ चले जाएंगे, इसके गुणा में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x - 2y बराबर 5 एक्स वाई। इसी तरह से हम ये करेंगे दूसरी समीकरण में कि 8x + 7y बराबर 15 क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। अब देखो उसमें एक्स वाई नज़र आ रहा है सब जगह, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई हटाने के लिए एक्स वाई से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, तो भाग आपको आता ही है, तो भाग कर दीजिए। देखिए 7x बटे एक्स वाई से भाग कर दिया, -2y बटे एक्स वाई से भाग कर दिया बराबर 5 एक्स वाई और बटे एक्स वाई। इसी तरह से इसमें कर दीजिए 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15x वाई और बटे एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए भाग हमने कर दी एक्स वाई से, तो यहाँ पे देखो x से x कट गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 7 बटे वाई, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए वाई से वाई कट गया, यहाँ बचे 2 बटे एक्स बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचे 5 बचे, ठीक है। यहाँ देखिए x से x कटा 8 बटे वाई, वाई से वाई कट गया 7 बटे एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, आ गए 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। माना 1 बटे एक्स बराबर a तथा 1 बटे वाई बराबर b, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएंगे बाई ये क्या माना था अपने, b माना था, तो जाएंगे 7b, ठीक है, और जाएंगे -2a बराबर कितने 5। इसी तरह से यहाँ कर दीजिए इसके लिए 8b + 7a बराबर कितने 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो आपको क्या करना है, इसे काटना है, ठीक है, या तो a काटिए या b काटिए, ठीक है, कुछ भी काट दीजिए। तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हैं, यहाँ 7 हैं, तो इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं। चलो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, तो इसमें हम 7 से गुणा कर दें और इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, चलिए। तो जब गुणा करेंगे हम इसमें, तो 7 से गुणा करिए, इसमें 7 सत्ते 49b हो गए, 49b माइनस 7 दूनी 14a बराबर 7 पंजे 35, ठीक है। इसमें हम 2 से गुणा कर लें, तो 8 दूनी 16 b
प्लस 7 दूनी 14 ए बराबर 15 दूनी 30। ये समीकरण 1 थी आपकी, ये समीकरण दूसरी थी। ठीक है, इतना समझ आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कट गए ऐसे ही। कैसे? ऐसे ही, मतलब जोड़ने पर कट गए। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह थोड़ा ना बदलते हैं, चिन्ह तो तब बदलने पड़ते हैं जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों। तो इन्हें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9 और 6 कितने हो गए? 15, 4 और 1 5 और 1 6, बी बराबर यहाँ भी 30 और 30 60 5 65 हो गया इधर भी। तो बी बराबर 65 बटे 65 कितना आ गया? बी बराबर आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 हमारी है 7b - 2a बराबर 5। बी की जगह 1 रख दीजिए, तो 7 गुणा 1 रख दिया हमने बी की जगह। ठीक है, -2a बराबर 5, 7 एकम 7 -2a बराबर 5। तो माइनस के 2a बराबर 5, ये चले जाएंगे इधर, तो जाएंगे माइनस के 7। ठीक है, तो माइनस के 2a, 7 में से 5 घटा दिए तो माइनस के 2 बचे। तो a बराबर आ गए माइनस के 2 बटे माइनस के 2। ये कट गए पूरे, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गए। कितने आ गए? a बराबर भी कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने माना था उसका हम उल्टा कर देंगे कि a बराबर आ गया 1। तो a की जगह हमने क्या माना था? 1 बटे x। ठीक है, तो ये 1 आ गया। इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो x बराबर भी कितना आ गया? 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम b बराबर 1 आया था, b की जगह हमने माना था 1 बटे y बराबर 1। तो 1 का उल्टा पुल्टा कुछ भी करो 1 ही रहता है, ये तो पता ही होगा। तो y बराबर भी कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपके आंसर आ गए। ये जितनी भी विधियाँ थी, जितने भी अलग अलग तरह से सवाल पूछे थे इसमें, वो सारे सवाल हमने कर दिए हैं इसमें। आगे इसमें जो है ये भी देखिए, जो अपना भी सवाल कराया था इसी की तरह बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए, ये भी सवाल हमने करा दिया। 1 बटे x प्लस वाई को आप मान लोगे और यहाँ भी 1 बटे x माइनस वाई को मान लेंगे। ठीक है, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद या एक a और b मान लीजिए। यहाँ भी 3x प्लस वाई को आप क्या मान लेंगे? a मान लेना, वैसे मान लेना b। ठीक है, सवाल जो है हो जाएगा आसानी से। इस सवाल को आप ध्यान करते समय एक बात और ध्यान देना, ये जो हम जब बाद में मान लगाते हैं ये इस तरह से कि a बराबर हमने रख दिया 1 बटे x और x का मान डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सवाल है आपको 7वां और 8वां, इसमें जो डायरेक्ट मान नहीं आएगा। इसमें जो है एक समीकरण फिर से बन जाएगी, एक समीकरण यहाँ बन जाएगी, एक समीकरण यहाँ बन जाएगी। फिर उन दोनों समीकरणों को फिर से हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की वीडियो इतनी रहने देते हैं। इस चैप्टर में कुछ सवाल और हैं जो आपको कराने हैं, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहना। ये नहीं है आज की पढ़ाई कल पर टाल दी और कल की पढ़ाई परसों पर टाल दी। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको रोज़ाना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे रोज़ाना मेहनत करेंगे उन बच्चों को परीक्षा के दौरान ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो आप रोज़ाना पढ़ें और पढ़ते समय आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है।